हाँ, जय श्री राधा कृष्ण, जय राधा माधव, जय कुछ बिहारी। आज एक 45-46 वर्ष के बेंगलोर में रहने वाले एक प्रोफेशनल ने मुझे कांटेक्ट किया था। उनकी मैरिड लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अपहीवल्स आ रहे थे। उनके अंदर बहुत इनसिक्योरिटी थी क्योंकि वो 2 बेटियों के पिता हैं। तो उनका सेशन किया आज। वो आकाशिक रिकॉर्ड जाकर के देख सके। उन्होंने कभी 10 मिनट वहाँ लगाए और उनको उनके सभी पास्ट और फ्यूचर के सवालों का जवाब अपने आकाशिक रिकॉर्ड से मिल गया। सबसे अच्छी बात ये थी कि इस लाइफ में जो उनका नाम उनकी माँ ने रखा है, आकाशिक रिकॉर्ड का जो अकाउंट था, जो बुक थी, उस पर वही नाम लिखा हुआ था। आकाशिक रिकॉर्ड उन्होंने पढ़े। उसके बाद उन्होंने अपने 3 जन्मों की यात्रा की। 1856 में वो एक डैनियल नाम के यूरोपीय ज़मींदार थे और इस लाइफ में जो उनकी पत्नी है तब भी वही पत्नी थी और वो पत्नी उनसे नाराज़ रहती थी क्योंकि उनको बहुत अधिक कंफर्टेबल लाइफ लीड करने की उम्मीद थी जो शायद वो नहीं कर रहे थे, इसलिए रिलेशनशिप में खटास आ गए थे। और यूरोप में ही जब वो रह रहे थे उन्होंने देखा था कि एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ इनसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगने के लिए आई है, लेकिन एरोगेंस में आकर के उन्होंने उस लेडी की हेल्प नहीं की। वो जो गरीब औरत अपने बेटे के साथ आई थी, इस जन्म में उनकी माँ और बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको पहचान लिया। उनकी मृत्यु बहुत ही एक सैड फीलिंग के साथ हुई थी कि लाइफ में कुछ जैसे कोई एनर्जी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। और जब उनकी डेथ हुई डैनियल की, तो उनके स्पिरिट गाइड ने उनको समझाया कि तुमने गलती की, तुमने मटेरियल वर्ल्ड में इतना सारा टाइम लगा दिया, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तुमने कोई एफर्ट नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, तुमको नया मौका दिया जाएगा। उनको ये एश्योरेंस दिया गया था। 1856 से पहले उन्होंने अपना एक जीवन देखा 1600 समथिंग का, जिसमें वो कलकत्ता के एक व्यापारी थे और वहाँ एक विधवा महिला के प्रति उनको बहुत सहानुभूति थी। वो विधवा महिला इस जन्म में उनकी 13 साल की बड़ी बेटी है। उसके बाद वो एक और जन्म में गए जब वो राजस्थान में एक आर्मी ऑफिसर थे, एक सैनिक थे और उनकी गला काट करके उनका युद्ध करते करते उनकी निधन हुआ था। और उस जन्म में उनकी आत्मा को लेने के लिए जो स्पिरिट गाइड आए थे, वो इस जन्म में उनके आध्यात्मिक गुरु हैं आगरा में। और जब उनकी आत्मा सूक्ष्म लोक में गई, हीलिंग चैम्बर में गई, तो 3 स्पिरिट गाइड उनको हील कर रहे थे। उनमें से एक नीम करौली महाराज जी भी थे। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। अपनी पत्नी, दोनों बेटियां, माँ और भाई से उनके अतीत के संबंध उनको समझ में आ गए और जो गलतियां उन्होंने पिछले जीवन में की थी, ज़मींदार थे, एरोगेंट थे, वो उनको रियलाइज़ हुआ और उम्मीद है कि उनका जीवन अब थोड़ा बेहतर बनेगा क्योंकि उन्होंने बहुत ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। तो भगवान का खेल देखिए, आज हम इस स्थिति में हैं कि लोगों की मदद कर पा रहे हैं। ये सब राधा कृष्ण का स्मरण करके, ध्यान करके ही हमने सेशन किया था, उन्होंने भी, मैंने भी। और हम जो भी जानना चाहते थे वो हमें प्राप्त पता लग गया। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को हम थैंक यू बोलते हैं, प्रणाम करते हैं।